कुछ वीडियो में व्यवधान हो गया, इस कारण से मुझे बंद करना पड़ा। पुनः मैं वीडियो में आया हूँ और बातें चल रही थी हमारे बिहार के नौजवान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का। कुछ लोग उनकी खिंचाई भी कर रहे हैं, राजनीतिक रूप से उनको कमज़ोर करना चाह रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें लगता है कि हर इंसान को एक वाजिब समय मिलना चाहिए इस प्रदेश को सुधारने की। नीतीश कुमार जब आए थे 2005 में, उस समय बिहार की स्थिति कुछ और थी। शायद मैं उस समय 7वां-8वां में पढ़ाई करता था, बच्चा था, लेकिन उस वक्त भी जातीय हिंसा बड़ा चरम पर था भाई। लेकिन मरा कौन उसमें? सब निर्दोष मरा। जो जातीय उन्माद फैलाएं वो आज मंत्री बने हुए हैं, विधायक बने हुए हैं, समाज सेवी बने हुए हैं। छोड़िए उन सब बातों को। नीतीश कुमार आए, माहौल को बदलें। बिहार को बीमारी व स्टेट से बिहार को एक अपने पैरों पर खड़ा किया और निरंतर 20 साल तक के वो बिहार को चलाएं, बहुत अच्छे ढंग से चलाएं। और माननीय नीतीश कुमार ने ही सम्राट चौधरी को गद्दी दी। क्यों दी? क्योंकि अपनी गद्दी छोड़ना बहुत आसान बात नहीं है, वो भी मुख्यमंत्री का। लेकिन नीतीश कुमार को भी तो लगा कि मुझसे बेहतर कार्य ये कर सकते थे, इसलिए तो उन्होंने सम्राट चौधरी को गद्दी दी। लेकिन लोग इसको भी जातीय एंगल से देखते हैं कि नहीं, सम्राट चौधरी का जो है कुशवाहा जाति से आते हैं, उनका वोट परसेंटेज इतना है। ऐसा नहीं, वो एक सख्त प्रशासक हैं, लेकिन दिल से बड़ा मुलायम भी हैं। दोनों पहलू है उनके पास और वो बिहार को बदलना चाहते हैं। उनके जो सहयोगी हो गए चिराग पासवान, उनका भी विजन है बिहारी फर्स्ट का। तो सम्राट चौधरी का सहयोग उनका भी है, सभी एनडीए घटक दलों का है कि नहीं, मेरा अपना बिहार किसी तरह उन्नत हो। उसके लिए भाई कम से कम शांति माहौल हो। कोई भी व्यापारी आएगा उसको शांति प्रिय चाहिए। विदिन मैं बारसलीगंज की बात करता हूँ कि यहाँ पर अडानी सीमेंट फैक्ट्री अंबुजा की लगी। यहाँ पर भी जो है बहुत सारा प्रोटेस्ट हुआ बंद होने का कि ये धूल हो जाएगा, कन हो जाएगा, लेकिन यद्यपि विरोध के बावजूद भी ये लगा। और मैं हमेशा कहता हूँ कि नहीं, आप अडानी ग्रुप को अपने आप में समाइए। मैं साथ सोचता हूँ कि अडानी ग्रुप मेरे पूरे बारसलीगंज विधानसभा क्षेत्र को गोद में ले। यहाँ की सड़कें, यहाँ की साफ सुविधाएँ, यहाँ का बिजली, यहाँ का एजुकेशन और यहाँ का एम्प्लॉयमेंट उनके जरिए इस क्षेत्र में। मैं सोचता हूँ, मैं मन में अपने विचार करता हूँ, अडानी ग्रुप बारसलीगंज पूरे विधानसभा को गोद में ले। आज सीमेंट फैक्ट्री लगाए हैं, बिहान कुछ और इंडस्ट्रीज लगाए हैं, लेकिन बात यह नहीं है कि वो लगाएं और जनता सपोर्ट ना करे। अडानी के साथ बारसलीगंज की जनता को भी बहुत मजबूती के साथ सपोर्ट में खड़ा रहना, तभी ये कुछ कर पाएंगे। आज गन्ना फैक्ट्री लगने जा रही है बारसलीगंज में, बहुत अच्छा हो रहा है, किसानों का आय दुगना होगा, सेहत भी उनका अच्छा होगा। अगर कृषि के लिए अच्छा है वो, अगर चीनी मिल स्थापित बारसलीगंज में होता है तो आने वाले समय में बहुत छोटे बड़े इंडस्ट्रीज और आएंगे और लगेंगे। उसी का तो प्रयास सम्राट चौधरी कर रहे हैं, लेकिन लोग जो है उनको खिंचाई कर रहा है। एक छोटा सा कांड क्या हो गया, वो बिल्कुल उनको बैकफुट पर ढकेल दिया, साथ साथ जातीय एंगल भी दे दिया गया।
को ऐसा होना नहीं चाहिए। अगर उनको मुख्यमंत्री बिहार की कुर्सी को मिला है तो आप उनको वाजिब समय दीजिए। इन 5 सालों के दरमियान अगर सम्राट चौधरी अपने कर्मों पर और अपने कर्तव्यों पर खड़ा नहीं उतरते हैं तब तो उनका विरोध होना चाहिए। बाकी विपक्ष का काम विरोध करना, विपक्ष भी अपना जगह ठीक है। विपक्ष का मतलब क्या है? सही कार्यों को सराहना करना और गलत कार्यों का विरोध करना। अगर तेजस्वी यादव जी ने इनकाउंटर को फर्जी इनकाउंटर बताया तो उन्होंने गलत नहीं किया, उनका काम है। लीडर ऑफ ओपोजिशन क्यों कहा जाता है? हाँ, लेकिन लीडर ओपोजिशन का यह भी काम है कि जो काम सही हो रहा है उसको समर्थन भी करना एवं लीडर ओपोजिशन, मैं मानता हूँ कि मुख्यमंत्री के बाद अगर दूसरा सबसे बड़ा कोई पावरफुल व्यक्ति होता है किसी प्रदेश में, देश में, तो लीडर ऑफ ओपोजिशन होता है। तो हमेशा तेजस्वी यादव से कहता हूँ कि आप सिर्फ लीडर ऑफ ओपोजिशन बन गए हैं लेकिन आपकी प्रगति रुक गई है। आप कहाँ जाइए, बिहार के हर कोने में जाइए, वहाँ की समस्याओं को देखिए, उस समस्याओं से सरकार को अद्भुत कराइए। लोगों के बीच जाइए कि लोगों के बीच क्या समस्या है, सरकार की नीतियों में क्या खामियां हैं, जो सरकार योजना चला रही है उससे लोग लाभान्वित हैं या नहीं हैं। अगर नहीं है तो आपके पास एक अच्छा प्लेटफॉर्म है कि आप विपक्ष के नेता हैं, सदन में इसका आवाज़ उठाने का काम आपका है। विपक्ष का काम तो ही हम जानते हैं कि सरकार के गलत नीतियों का, गलत कार्यों का आवाज़ उठाना। तो मैं अपने वीडियो के माध्यम से तेजस्वी यादव जी को कहूँगा, आप जाइए, बिहार के हर कोना में पहुँचिए और वहाँ की समस्याओं को सदन में उठाइए और सरकार को इंगित कीजिए, मजबूर कीजिए। क्यों नहीं सरकार काम करेगी? अगर सम्राट चौधरी बिहार और बिहारियों के लिए पर सही काम कर रहे हैं तो उनका पुरजोर समर्थन भी कीजिए। मुझे लगता है कि मेरे घर के पास मेरा नौकरी लग जाए उससे बेहतर मुझे कुछ नहीं लगता है। मेरा लगे, मेरा लोगों के लगे, विदन मेरी जो महिलाएं हैं उनको भी लगे, वो भी आज के डेट में सब एजुकेटेड हैं। अगर घर के पास मान 10 किलोमीटर में लग जाती है उनको भी, तो वो भी अपने पैरों पर खड़ी हो सकती है, क्योंकि उनका भी हक है कि समाज में लड़कों के साथ पैरेलल तरीक़ों से चलने का या कुछ करने का। तो इन्हीं सब सारी चीज़ है। मैं मानता हूँ कि सम्राट जी को एक बार मौका मिलना चाहिए और वो भी फुल टाइम। अगर वो काम नहीं करते हैं बिहार के लिए, बिहार के लोगों के लिए, तो आप कुछ कर सकते हैं। वो हम लोग में पावर है किसी को बदलना या किसी को लाना। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं बहुत बड़ा सरकार पक्षी हूँ या बहुत बड़ा विरोधी हूँ, नहीं। सरकार अगर अच्छी काम कर रही है तो मैं समर्थन करूँगा, वोट करूँगा सरकार के पक्ष में। सरकार अगर गलत काम कर रही है तो मैं सरकार के विपक्ष में भी वोट करूँगा, ये मेरा अपना अधिकार है। लेकिन आने वाले समय में सम्राट चौधरी अच्छा काम कर रहे हैं, उनके साथ राजनीति करना गलत है। कोई भी जब नया, मैं मान के चलिए कि मुझे कोई नई नौकरी लगी तो मैं एक्सपर्ट नहीं हो जाऊंगा 1 महीने 2 महीने में। उसके लिए एक समय चाहिए, उसको समझने का, बूझने का, हर चीज़ को करने का, क्योंकि एक प्रदेश का मुखिया के सर पे बहुत सारा बोझ रहता है और सभी बोझ को बैलेंस में लेकर चलना थोड़ा सा तो टफ काम है। प्रदेश बड़ा है, छीट-फूट घटनाएं होती हैं, घटती भी हैं।
तो एदापी नहीं है कि हर चीज़ के लिए मुख्यमंत्री दोषी है। अब मैं इतना ज़रूर एक बार इंगित करना चाहूँगा अपने नौजवान मुखिया से कि पुलिस तंत्र भी आपके खिलाफ है। आपका पुलिस ही आपके खिलाफ है, जो आपको बदनाम करना चाह रहा है। आपके पुलिस विभाग में आपका इनेमी है, दुश्मन है। और मैं उम्मीद करता हूँ अपने नौजवान मुखिया से कि आप उस इनेमी को खोजिए और निकालिए और एलिमिनेट कीजिए। क्योंकि आपकी साख पर जो है बहुत बड़ा दाव लगाने का काम कर रहा है आपका ही पुलिस, आपकी छवि को धूमिल करने का काम कर रहा है। हेलो आबू उठाबो सेटर बा।